एसबीआई में आपको निवेश करना है एक ऐसा पेंशन प्लान जहां हर महीना कुछ ना कुछ एन्युइटी यानी रेगुलर पेंशन मिलते रहे। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप इस एसबीआई स्कीम में लंप सम यानी एक बार में 1 लाख रुपए निवेश कर देते हो, बदले में आपका एक्सपेक्टेड पेंशन या फिर एन्युइटी क्या आ सकता है, चलिए जान लेते हैं वन बाय वन। अनुमानित पेंशन या फिर एन्युइटी 6,500 रुपए प्रति महीना तक जा सकता है। अनुमानित पेंशन या फिर एन्युइटी 8,500 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है। एंड कुछ केसेस में एन्युइटी आपका 12,000 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है। अब इस रिटर्न को आप अपना बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज कीजिए या फिर दूसरे खर्च के लिए, जैसे खुद के लिए, फॉर रिटायरमेंट पर्पस। ये आपके ऊपर है। बिकॉज अभी क्या सिनारियो है, सेविंग्स बैंक एफडी मुश्किल से 6 से 8% तक ही मिलता है, मैक्स टू मैक्स। अगर वही लेना है तो फिर फ्यूचर का क्या? इन्फ्लेशन, महंगाई कवर अप कैसे होगा? फ्यूचर के लिए सोच समझ के निवेश करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज आपको भी घाटे वाले इन्वेस्टमेंट को नहीं करना है। ऐसा निवेश हो जहां कुछ लाभदायक हो। अब इधर कुछ सवाल आता है, आखिर मंथली पेंशन या फिर मंथली एन्युइटी जनरेट होगा कैसे? आंसर इज थ्रू एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। बट आखिर एसडब्ल्यूपी है क्या, या फिर इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है? नॉर्मल एमआईएस की तरह काम करती है? एकदम सही, ये उसी तरह काम करती है लाइक मंथली इनकम स्कीम। आप एक रकम निवेश कर देते हो अपने बजट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको स्कीम द्वारा मंथली इनकम, एन्युइटी या फिर पेंशन मिलते रहता है अकॉर्डिंगली। देखिए, इसको करते वक्त कुछ सवाल जरूर आ सकता है आपके मन में, जैसे कि फर्स्ट सवाल, ये पर्टिकुलर स्कीम या फिर ऐप, जिस ऐप से निवेश करोगे, इन फ्यूचर ये स्कीम या फिर ऐप अगर बंद हो जाता है तो फिर क्या होगा आपका पैसा? और एक सवाल ये भी रहता है, स्कीम चलते चलते आपको अगर कुछ हो जाता है तो फिर जमा किया हुआ पैसा का क्या होगा? आज का इस वीडियो में इन्हीं सवाल का जवाब को देंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझेंगे, जैसे कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, कौन सा स्कीम, डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, हर एक चीज को समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। एज पर वैल्यू रिसर्च, जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर एसबीआई स्कीम का हिस्टोरिकल रिटर्न परफॉर्मेंस, यानी पास्ट में यह स्कीम कैसे परफॉर्मेंस किया है, देख लेते हैं। लास्ट 1 साल में 56%, लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस 35% रहा है, लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस 25% रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस पर्टिकुलर एसबीआई स्कीम का, जैसे कि एयूएम फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। लोगों का इस स्कीम में नियर अबाउट 15,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुका ऑलरेडी। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस जितना कम होगा उतना बढ़िया है, 0.24% है स्कीम में। एग्जिट लोड यानी आप अगर स्कीम में निवेश करके 15 दिन के पहले अगर बाहर जाते हो तो 1% का कॉम्पेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा। बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का। एसआईपी के लिए सिर्फ 500 रुपए प्रति महीना से स्टार्ट कर सकते हो एंड लमसम के लिए 5,000 रुपए वन टाइम निवेश कर सकते हो। बात करते हैं अनुमानित रिटर्न के बारे में। अगर 18% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा तो इमीडिएट यानी इंस्टेंट पेंशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंट बजट सिनारियोज के लिए देख लेते हैं वन बाय वन। बजट 1 लाख रुपए निवेश अमाउंट, इस केस में अनुमानित पेंशन या फिर एन्युइटी 1,200 रुपए प्रति महीना हो सकता है। यही अगर बजट 2 लाख रुपए निवेश अमाउंट हुआ, इस केस में अनुमानित पेंशन या फिर एन्युइटी 2,500 रुपए प्रति महीना तक जा सकता है। बजट 5 लाख रुपए निवेश अमाउंट हुआ, इस केस में अनुमानित पेंशन या फिर एन्युइटी 6,500 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है। यही अगर पेंशन और इंक्रीज करना है एंड तुरंत पेंशन ना विथड्रॉ करके अगर 1 या 2 महीना वेट करके पेंशन विथड्रॉ करते हो तो फिर पेंशन कितना इंक्रीज हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसको अच्छे से समझेंगे। बट उससे पहले जो सवालों का डाउट था उसे समझ लेते हैं वन बाय वन। जैसे कि फर्स्ट सवाल ये था, जिस स्कीम में आप निवेश कर रहे हो वो स्कीम या फिर ऐप अगर बंद हो जाता है तो फिर आपका जमा हुआ पैसा का क्या होगा? फर्स्टली, क्या ये हो सकता है? तो डेफिनेटली यस, ऐसा हो सकता है। बट आपको सबसे पहले ये याद रखना है, जो भी आप निवेश कर रहे वो फुली सेफ एंड सिक्योर्ड अंडर सेबी एंड एमफी गाइडलाइंस। एंड दूसरा, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप निवेश करते हो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है, जिससे आप कभी भी पैसा उठा सकते हो विदाउट एनी ऐप और स्कीम इन्वॉल्वमेंट। सेकेंड सवाल ये था कि अगर स्कीम चलते चलते आपको अगर कुछ हो जाता तो फिर जमा किया गया पैसा अभी तक का वो क्या होगा? देखिए, अगर आपको कुछ हो जाता इन फ्यूचर, जो भी उस टाइम में फंड वैल्यू रहेगा यानी टोटल तब तक जमाया हुआ पैसा प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, वो टोटल फंड वैल्यू नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं डिफर्ड पेंशन स्ट्रैटेजी को, क्योंकि पेंशन अमाउंट और इंक्रीज करना है। बजट इस बार भी मिनिमम ही रखे हैं हम लोग, 1 लाख रुपए।
आप इसको अपने बजट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। अगर 10 साल फंड को होल्ड करके देन पेंशन को विथड्रॉ किया जाता है, एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए तक जा सकता है। एंड एक्सपेक्टेड पेंशन या फिर एन्युइटी वैल्यू इस केस में 6,500 रुपए प्रति महीना तक हो सकता है। 12 साल फंड को होल्ड करके देन पेंशन को विथड्रॉ किया जाता है, एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 1 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए तक जा सकता है। एंड एक्सपेक्टेड पेंशन या फिर एन्युइटी वैल्यू इस केस में 8,500 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है। 15 साल फंड को होल्ड करके देन पेंशन को विथड्रॉ किया जाता है, एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 1 लाख रुपए से बढ़कर 11 लाख रुपए तक जा सकता है। एंड एक्सपेक्टेड पेंशन या फिर एन्युइटी वैल्यू इस केस में 12,000 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। यानी इमीडिएट पेंशन यानी इंस्टेंट मंथली इनकम के लिए जाना है एंड लो पेंशन में कॉम्प्रोमाइज करना है, या फिर होल्डिंग स्ट्रैटेजी यानी डिफर्ड स्ट्रैटेजी अपनाना है ताकि अच्छा कंपाउंडिंग मिले एंड हाई पेंशन यानी हाई मंथली इनकम मिलने का चांसेस रहे। ये खुद आपको डिसाइड करना है। एज पर वैल्यू रिसर्च, जिस SBI म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग बात किए हैं वो है SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। खुद रिसर्च कीजिए देन इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इस स्कीम या प्लान के अलावा और भी अच्छे पॉपुलर ट्रेंडिंग प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपसे मिलता हूं उस वीडियो में। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।